पत्थर फेंक करके काला के सिर को मारने की कोशिश मत करो। उस आनंद को लूटना चाहते हो, उसके सिर पे पत्थर मार के आनंद नहीं पाओगे। तुम एक हो जो ये भवन के ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां कहां पर हैं। काला जी यही अज्ञानी नहीं समझ पाए। धन वालों को, ज्ञान वालों को, चर्या वालों को पत्थर फेंकने वाले पागल तो बहुत मिल गए। जो झरोके में झांक रहा था उस पर तुम पत्थर फेंक रहे हो। अरे ये क्यों नहीं देख लेते हो सीढ़ी चढ़ने का मार्ग कहां से है, मैं भी वहां जाके बैठ जाऊंगा। होना ये चाहिए था रोशन भैया, पत्थर मत फेंकिए। ज्ञानी ये देख लो कि 7 मंजिल तक तुम्हारे पैरों में चढ़ने की सामर्थ्य है कि नहीं, और तुम्हारे पास पान खाने के लिए पैसा है कि नहीं। यदि नहीं है तो पैरों की मालिश करो, और पैसा नहीं है तो फिर कमाना प्रारंभ करो। दूसरे को पत्थर मार करके हिंसा का भाव मत लाओ। बस मैंने सिद्धों से कह दिया है, आपकी बहना चाहो तो कह सकते हो। सोनभद्र कूट पर देवेंद्र ने आपने बहुत शांति धारा कराई है, लेकिन एक दिन तो बोल के आता परमेश्वर कि प्रभु आप विकल्प मत करना। प्रभु ये विकल्प करते नहीं, लेकिन फिर भाषा बोल रहे हैं, प्रभु आप विकल्प मत करो। बोले क्या कि देवेंद्र आएगा कब? नहीं, भगवान को चिंता नहीं होती, 18 दोषों से रहित होते हैं। फिर भी यदि भगवान को चिंता हो रही हो कि विश्व सागर का क्या होगा, तो मैं भगवान से कहता प्रभु आप चिंता मत करना। बोले क्यों? बोले जहां आप बैठे हो यहां पर आने का मार्ग मैंने देख लिया है, मैं धीरे से वहां आने वाला हूं। महल की सीढ़ियां देख लीजिए तो मोक्ष महल का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्गा, जिसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पवित्र होगा, यानी नियम से वो सिद्ध सला के झरोके पर पहुंच जाएगा। क्या हो गया आप सबको? हाथ में पत्थर लियो तो फेंक दो, सीढ़ियों का मार देखने की कोशिश करो। भावों में पत्थर चल रहे हैं उनको हटा दो, सीढ़ी कहां से जा रही है। तब यहां भगवान कार्तिक स्वामी कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, यहां पर 507 नंबर की गाथा है और कार्तिक परीक्षा में ये 5 नंबर की गाथा है। विराजो ज्ञानियों, जीवों को देख के बैठना, फिर आगे की सीढ़ियां देखो आप। यदि ऐसे घर में देख के बैठने लग जाओ ना, तो पहली सीढ़ी तो मिल ही जाएगी। शुद्ध सम्यक का पालन करना ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। यानी आरा पन्ना दोनों सोच लो, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। स्वयं की संतान यदि अधिक खर्च कराने लग जाए, 80 बच्चा ज्यादा मचलने लग जाए, तो आप झुंझलाती हो, फिर बोले कितना बेटा है तुझे मिठाई खिलाऊं। ऐसे ही स्वयं का चित्त बार बार पापों में जाए तो झुंझलाहट होना चाहिए और कहना चाहिए तुझे कितनी बार धर लेके जाऊं, अब नहीं जाऊंगा, मैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के पास जाऊंगा। विपरीत देव, विपरीत शास्त्र, विपरीत गुरु, इनके प्रति बार बार मन मचले, तुरंत ही अपने आप को संभाल लेना चाहिए। अशुभ भाव उत्पन्न न हो यह संभव नहीं है, वे तो उत्पन्न होंगे। अशुभ भाव उत्पन्न होने पर अशुभ भावों को कैसे हम हटाएंगे, ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। बैठे बैठे व्यक्ति के परिणाम ऊपर नीचे हो जाते, ऐसे निमित्त मिल जाए तो हो जाएंगे, और ना मिले तब भी व्यक्ति के अंदर भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में जाने के लिए उन भावों को ऐसे झड़काना पड़ेगा जैसे मालूम, बताऊं क्या,
गांव देहातों में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, जोनार होती है, पंगतें बैठती है, समझ गए ना मेरी बात, समझ रहे ना, पंगतें बैठती हैं। और वहाँ रबसन भैया कभी ना कभी तो बैठने गए होंगे। दादा प्रकाश चंद जी, कुछ नहीं होता तो ऐसी पंगतें आपने कभी देखी होंगी, जाना चटाई बिछिए, ना जाजम बिछिए, ना फर्श बिछाना, टाट पट्टी कुछ भी नहीं है, बोरा तक नहीं बिछाया, लेकिन सीधे मैदान में पंगत चल रही है। ऐसा देखा कि नहीं आपने? गरीब लोग तो बेचारे ऐसे ही बैठ जाते हैं। आप तनक सेठ साहूकार कहलाए, जाना पड़ गया तो कुछ नहीं, अपनी तौलिया ही तुम बिछा लेते हो और बैठ गए। देखा कि नहीं देखा? भैया स्वयं की तौलिया बिछा करके वो बैठ गए और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा किया कि नहीं? हुआ ना? और जैसे भोजन होता है फिर तौलिया को ही छोड़ के आ जाते कि उठा के लाते? इतनी सी बात बता दो, बैठ जाओ, उठा के लाते ना। सोफिया, ज्ञानी, उस सोफिया को उठा के लाते हो आप, गमछा को, फेटा को। अरे ज्ञानी, तो जैसा धूल में वो छप गई थी ऐसे उठा के रख लेते ये कि यूं झड़ा के लाते हो? कितनी आदमी, कितनी काम बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस सोफिया को उठाएगा तो सबसे पहले एक बार झड़ा लेता है। मित्र, धूल धूसर सोफी को कोई भी अपने कंधे पर नहीं रखता। ऐसे भावों से कि मिट्टी से दूषित, विषय कसाय, अशुभ परिणामों से दूषित इस चित्त को क्यों तुम टांगे घूम रहे हो? उसको झरा दो और फिर चलो, विराजो। कब तक एक व्यक्ति भोजन भी करता है, उस पर बैठा था, वो स्वयं धूल छप जाए तो उसको झरा करके फिर कंधे पर रखता है, सत्य है कि नहीं? ऐसे ज्ञानी, इसी का नाम तो मंदिर में प्रदीप भैया कहाँ गए? प्रतिष्ठाचार्य जी, भैया प्रदीप, आपके शास्त्रों में लिखा है मंदिर में जाओ तो निश्चय निश्चय बोलो। तो मूलाचार्य जी में, मूलाचार्य प्रदीप में, दोनों ग्रंथों में इसके दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ थे कोई देवी देवता हो तो हमको स्थान दे दे, निषद का, असद का, निश्चय असई मुनियों की क्रिया में प्रधान क्रिया है। लेकिन दूसरा अर्थ यह है, जो मेरे भावों में कलुषता है उसे हटा करके मैं निसंग होकर के प्रभु के जनालय में प्रवेश करते हैं। और मंदिर के बाहर पानी रखा रहता है श्रावकों के लिए, स्वच्छ पैर करके जाओ, गंदे पहले के मंदिर में प्रवेश मत कर देना। और मुरजात के हाथ में कमंडल होता है, वे कितने ही पवित्र मुरजात हैं, लेकिन उन्हें भी द्रव्य शुद्धि करना पड़ती है। श्री जिनालय में कभी मल छपा के पहुंच मत जाना, नहीं तो करकंडू चरित पढ़ लेना। करकंडू ने सहस्र दल कमल चढ़ाया प्रभु के चरणों में, लेकिन उसके हाथों में जो कमल निकाल के लाया तो कीचड़ लगी हुई थी, पैरों में कीचड़ थी। तो अवधि ज्ञानी मुड्ढा से पूछा, करकंडू राजा हुआ लेकिन खुजली थी हाथों में, पैरों में। पूछा, प्रभु हम सम्राट पद पर होने के बाद भी ऐसा कौन सा अशुभ कर्म है कि मेरे 26 प्रकार के कुष्ठों में दाद खाज भी एक कुष्ठ है? कल्याण कार्यक्रम में देख लेना, जैन आयुर्वेद शास्त्र, तो वो कुष्ठ है, एक निम्न स्तर का, छोटे स्तर का है कोड। दांत खाज भी कुष्ठ की क्वालिटी में आते हैं। कहता, स्वामी ऐसा कौन सा पाप किया? मुनिराज ने अपने श्री मुख से कहा, राजन पाप तो नहीं किया जान के आपने तीर्थंकर अरहंत के पाद मूल में एक सहस्र दल कमल चढ़ाया ग्वाले की पर्याय में, पर तुम नहीं जान पाए भावुकता में। जैसे कमल लेके तालाब से आए, वैसे हाथों से, वैसे ही पैरों से आप जिनालय में प्रवेश कर गए। आपने पैर शुद्ध नहीं किए, हाथ शुद्ध नहीं किए, उस मल के छपे होने से वो ऐसा कर्म का बंद किया, इससे तुम्हारे हाथ पैर में खुजली हो गई। अब ज्ञानियों, तुम सीधे कहीं से कहीं घूम के आते हो और धीरे से मंदिर में प्रवेश कर जाते हो, बिना द्रव्य शुद्धि किए, हाथ पैर धुए बिना कभी श्री जिनालय में निर्गंत गुरु और जिनवाणी के पास पहुंच मत जाना।
कभी नहीं पहुंच जाना। और ऐसा भी मत करना प्रदीप, ये क्या करते कुछ लोग, गर्मी का मौसम हो तो उनके हाथ धोने की चर्या बदल जाती है, और ठंडी का मौसम हो तो बहुत जुगत से भैया, जुगत से दया दिखाते, दया। विराजो कैसी दया दिखाते हैं, बोले ज्यादा पानी नहीं फैलाना, वो सत्य कुछ और है, बोले ठंडी ना लग जाए। और क्या करेंगे, ऐसे बूंद डाली पानी की और ऐसे ऐसे कर दी, जितना मल था वहीं की वहीं रह गया। और इतना ही नहीं, सुबह से जगे रविन्द्रनाथमन और यूं किया, हाथ में कीचड़ छपा लिया और एक बूंद पानी की डाली, यूं कर लिया और जिनेवाणी पढ़ना शुरू कर दिया। हे परमेश्वर, हे तूने आंखों का मल और शास्त्र में लगा दिया। कम से कम इतना तो पानी डाल लेता कि एक बार प्रासुक भूमि को मार्जन करके वो पानी नीचे टपक जाता, फिर एक बार पानी से धो लेते, 3 बार हाथ धोना चाहिए था आपको। पर आपने तो भैया ठंडी का मौसम देखा सो यूं करके सब छपा लिया। ओ भगवान, ऐसे भक्तों से भगवान बचाएं। ओहो, इतनी नहीं करता, बोले बढ़िया चावल है, खीर बन जाती, मालूम चला ऐसा निदान बंद कर लिया कि छत्तीसगढ़ के धान के खेतों में धान बनना पड़ गया। ये जो मैं कह रहा हूं इसको समझना है। बृहद्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 11 की संस्कृत टीका पढ़ लो एक बार। बृहद्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 11, उस गाथा की टीका पढ़ लो एक बार। जिस इंद्री का, जिसको तीव्र राग है, वो जीव यदि निदान बंद करके मृत्यु को प्राप्त हो गया और बंद अपकर्ष काल आ गया, उस स्थान पर जन्म लेना पड़ जाए। जो जीव 9 मल स्थानों पर सम्मूर्छन मनुष्य है कि नहीं बोला बराबर? बेटा सुन, ये कौन से जीव है? ओह भैया, संभल के जीना। जिन जीवों को स्त्री पुरुष के अंगों में तीव्र राग था, वे जीव बंद अपकर्ष काल के काल में संक्लेश परिणामों से मर गए, बेचारे मल स्थानों में सम्मूर्छन मनुष्य बन रहे हैं। भोग लो भोग, कर लो अनुभूतियां सुख की। जिनका स्थान नाम लेने में तुमको घृणा आती है, दुर्गंध बह रही हो, उन स्थानों पर तुमको जीवन पूर्ण करना पड़ेगा। घनघोर मायाचारी किए। हे मित्र, एक व्यक्ति ने सुब्रसारी कल बमन किया और तुरंत एक सुअर आया, उसके बमन को चाट चाट के इतने स्वाद से, जैसे कोई चटनी खाते हैं लोग, रायता पीते ना, ऐसे बड़े स्वाद से चाट रहा था। मैंने कहा देखो हो ये कौन सा जीव है जिसने साधु बन के भी भोग भोगे हों, ऐसा बमन करके चाटने वाले, उनको स्वान और सुअर बनना पड़ता बेटा। बमन करके चाट रहा है। इसलिए मित्र, जिसे छोड़ के आ चुके हो उसकी संयोजना में मत चले जाना। जिसको छोड़ के आए उसकी संयोजना मत चले जाना, अन्यथा समुद्र सागर शरीर बेटा चमकता मिलेगा और भाव यदि काले हो गए तो गति काली हो जाएगी। भगवान कार्तिक सोमी कह रहे हैं आचार्य भगवंत, मत करो ईर्षा, मत करो डाह, मत करो किसी से मेरे मित्र, क्रोध आदि भाव। प्रत्येक जीव अपनी मृत्यु को लिखा के आया है, यमराज से नहीं, आयु क्रम से। भैया हमने कल आपका पूरा प्रवचन सुना, ध्यान रखना। ओजस तो जो विद्या वीर जो सोनाथा महाकुला मानर्था मानव तिल का भुवन पूर्ता। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, 1991 में पन्ना में वाचना चल रही थी छठखंडागम की। उस वाचना में पंडित पदमचंद जी कटनी, दयाचंद शास्त्री अजयगढ़, श्रीयांश बड़ौत, बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे।
शाम को प्रवचन हुआ पंडित जी का। उन्होंने आपने मीमांसा की कारका सुनाई। उस कारका को प्रदीप भैया सुनते ही मेरे भीतर का श्रुत का भाव जागृत हुआ कि वो रात्रि के 9 बजे प्रवचन कर रहे थे। हम लोग कक्ष में थे, अपनी पार्टी पर थे, और पंडित जी ने प्रवचन किया। अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण हो सकता है यदि निर्मोही है तो। ज्ञान तो मोक्षात् मोहान मोनोन था, पर मोही का बहुत ज्ञान भी संसार का कारण है। इतनी सी बात सुनकर के मैंने नियम ले लिया उस पार्टी पे बैठे बैठे, जब तक इस ग्रंथ को पूरा रट नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे विद्वान हो, चाहे त्यागी वीरेंद्र हो, छोटे साधु चाहे बड़े साधु हो, प्रत्येक मुनि को, प्रत्येक विवेकी को प्रवचन सुनना चाहिए। हो सकता तुम्हारा चिंतन वहां न पहुंचा हो, उसका पहुंच जाए। दूसरी बात, उपदेश सुनते सुनते तत्काल में तो भावों की विशुद्धि बन रही है। ये कभी कहना मत प्रदीप भैया, कभी मत कहना कितने लोग सुनने आए। एक व्यक्ति भी सुनने आया है, उसने मुझे अवसर दिया। कम से कम कोई कामी क्रोधी आ जाता, उसे मैं गाली देने खड़ा हो जाता, वो मेरे मुख से गाली निकलवाता। ये कितना महान आया है, इसने मेरे मुख से जिनवाणी निकलवाई है। स्वप्न में, मेरे स्वप्न में भी एक भी व्यक्ति कहे भैया मुझे जिनवाणी सुना दो, सुना देना, सुना देना। बोले क्यों सुना देना? इसलिए सुना देना उसके नियोग से मुझे सोचने का अवसर तो मिला। निमित्त वो है, आज हमारे बीच विश्रुत सागर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा अष्टसहस्री का अध्ययन करना है। अब एक जीव के कहने से अष्टसहस्री का अध्ययन करना है, 2 वर्ष हो गए। जितने त्यागी सब अष्टसहस्री सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। कम से कम एक जीव ने, राजा श्रेणिक एक ही था, उसके 60,000 प्रश्नों के नियोग से आज हमें जिनवाणी देखने को मिल रही है। इसलिए भैया उन विद्वानों में आपका नाम न लिखा मिले कि देख के आओ कितने लोग आए हैं। उन विद्वानों में नाम लिखा मिले, हम ही चल रहे हैं, कोई नहीं होगा तो हम होंगे, आप होंगे, आप सुनना हम सुनाएंगे।